बच्चों, एक अच्छी पढ़ाई के लिए, एक बहुत अच्छे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अच्छे वातावरण का हमारे आसपास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें तो हम लोग बात करें फसलों की, अगर फसल एक निश्चित समय पर, एक सही समय पर बोई जाती है तब वो फसल होती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए सही वातावरण, सही समय, सही दिनचर्या, सही आसपास के लोग, ये सब ज़रूरी होते हैं। यही हमारे वातावरण में आते हैं। ये वातावरण आपको और मुझे स्वयं तैयार करना होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग आएगा, जैसे कि हर मौसम के अकॉर्डिंग आता है, ऐसा नहीं है। ये वातावरण हमको खुद बनाना पड़ेगा, खुद तैयार करना पड़ेगा। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग जो है उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सुबह सुबह हम लोगों को जल्दी उठना चाहिए। हम जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, हमारा जो वैदिक जो फिलॉसफी है उसमें हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप सीधा सीधा समझ सकते हैं एक परफेक्ट टाइम उठने के लिए, अ परफेक्ट टाइम टू वेक अप, एक परफेक्ट टाइम हमारे जागने के लिए। अगर हम लोग कभी भी लेट उठेंगे, देरी से उठेंगे, तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। पूरे दिन भर हम लोग आलसी की तरह रहेंगे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, मिशन के प्रति कुछ सोचेंगे नहीं। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उस भगवान के समय उठें, और जब सूर्य उदय हो तब हम जागे हुए रहें। जब सूर्य कभी भी उदय होता है बच्चों, उससे पहले हम लोगों को उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य सर पे आ गया है हम लोग तब उठें, वो बहुत ही बुरा होगा हमारे जीवन के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए। हम लोग सही से कर नहीं पाएंगे। इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हम कहते हैं अरे यार बस 10 मिनट और सो लेता हूँ, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ यार, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा और सो लूँगा तो क्या हो जाएगा, रोज़ ही तो जल्दी उठ जाता हूँ, आज थोड़ा लेट उठ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हम लोगों को खुद से प्रॉमिस करना है कि खुद के साथ धोखा नहीं करना है। अगर हम लोग लेट उठेंगे तो हम खुद के साथ धोखा करेंगे, हम खुद को बहुत ही गलत जगह पे ले जाएंगे। अगर हम सही समय पे उठेंगे तो हम लोग एक सही पथ पर चलते रहेंगे हमेशा के लिए। इसलिए हम लोगों को सही समय पे उठना चाहिए, और हम इसके लिए एक तो अलार्म सेट कर सकते हैं घड़ी में या मोबाइल फ़ोन में, कि आप जो है उसके अंदर 5 बजे का या 6 बजे का। मैं मानता हूँ कि 6 बजे के बाद तो किसी को नहीं उठना चाहिए, वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात होगी। इसलिए कम से कम 6 बजे जो है हम लोगों को उठ जाना चाहिए। इसलिए एक अलार्म आप सेट करिए मोबाइल फ़ोन में कि आपको इतनी बजे उठना है। दूसरा अलार्म सेट करिए आप अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, और इसे सेट करने के लिए बस ये कहिए, जब भी आप सोने जा रहे हो तब आप स्वयं से कहिए। जैसे कि मैं कहूँगा रघुवीर सुबह 5:30 बजे उठना है, लेकिन उठना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहाने बनाना है। रघुवीर आपको उठना है, खुद से प्रॉमिस करना है, खुद से अपने आप को भरोसा दिलाना, नहीं आपको उठना है, कुछ और नहीं सोचना है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। रघुवीर तुम्हें उठना है, बस खुद से इतना सा प्रॉमिस करना है, खुद के अंदर ये आराम सेट करना है। बस आप केवल 10 दिन करिए, 10 दिन बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी। 10 दिन आपको लगेगा अरे यार नहीं हो रहा है, यार नहीं हो पाता यार। एक दिन हो सकता है थोड़ा लेट उठें, 7:30 बजे उठें। दूसरे दिन अगर आप कोशिश करेंगे 7 बजे उठें, और कोशिश करेंगे 6:30 बजे उठें, कभी आप बिल्कुल 6 बजे उठ जाएंगे। जिस दिन 6 बजे उठ जाएंगे फिर उस रूटीन को अपन को तोड़ना नहीं है, वैसा ही बनाए रखना है। और हम लोग जब टाइम पे उठेंगे तो हम फ्रेश रहेंगे, इतने फ्रेश रहेंगे कि हम जो चाहे ना वो कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम लोग सही समय पे उठेंगे। इसलिए बच्चों, सही समय पे उठना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जब हम उठेंगे तो उठते ही सबसे पहले हम अपने माता पिता को
प्रणाम करेंगे। हम लोग मारवाड़ी में इसे कहते हैं धोख देना, उनको प्रणाम करना। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हूँ, आपको कुछ बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, या आप वहाँ पे बैठे हो, कुछ सुन पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो वो केवल और केवल जब आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपके लिए बहुत दुख देखे हैं। बच्चों, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरे एक छोटा बच्चा है और मैं जानता हूँ कि जब वो बीमार हो जाता है तो मैं कितना दुखी हो जाता हूँ, कितनी समस्या में रहता हूँ। मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, मैं केवल उसके बारे में सोचता हूँ। ऐसे ही हमारे माता पिता ने हमें पाला था, हमारे माता पिता ने हमें बड़े करने में बहुत सारे कष्ट लगाए हैं, बहुत सारी मेहनत की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग रोज़ उठें तो सबसे पहले हम उनको प्रणाम करें, उनको धोख दें, उनको नमस्कार करें। और ऐसे नहीं कि हम लोग केवल दिखावे के लिए उनको दें, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमारे अंदर वो भाव हो। और जब आप माता पिता को प्रणाम करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, यशस्वी भव, जीवन में बहुत आगे बढ़ो, हमेशा प्रसन्न रहो। ऐसा आशीर्वाद सुबह सुबह जब हमें मिल जाता है तो हमारा दिन बन जाता है। हम लोग बिल्कुल ही अलग तरह से पूरे दिन को बिताने लगते हैं। लेकिन ये केवल तब हो सकता है जब आप सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करेंगे। धोखा नहीं देंगे, आप धोख देंगे। धोखा खुद को नहीं देना है, आपको खुद के साथ कभी धोखा नहीं करना है। माता पिता को धोखा नहीं देना है, आपको धोख देना है, आपको प्रणाम करना है। जब आप प्रणाम करते हैं तो आप देखना, स्वयं के जीवन में झांकना और देखना कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। एक दिन ना आप बिना धोख देना, देखना क्या होता है। एक दिन आप धोख देना, उनका आशीर्वाद लेना और देखना कि जीवन कैसे चलता है, दिन कैसे चलता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने ये आजमाया है, देखा है, ये चीज़ काम करती है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं फालतू की चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करें। उसके बाद में बच्चों, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान, जो आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, इतना काबिल बनाया है, इतना कुछ दिया है, खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, पूरी दुनिया घूमने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, उन सब का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ में आप वायु को भी धन्यवाद दो, हवा को, जिसे हम लोग बार बार ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पेड़ों को धन्यवाद दो, वही हमारे लिए ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जो अन्न हम लोग खाते हैं उनको धन्यवाद दो, लक्ष्मी माता को धन्यवाद दो। जो भी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा साथ दे रही है उन सबका धन्यवाद दो। एक हमारी ओर से एक थैंक यू उनको बोलना चाहिए, तभी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। वरना क्या होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरी एक बड़ी बात बताता हूँ बच्चों, कि जो जितना ज़्यादा झुकता है उतना ज़्यादा उठता है। ये हम पर है कि हम कितने झुकेंगे। आप झुकिए, आप बड़ों के सामने झुकिए, आपको जो भी बुजुर्ग मिलते हैं उनके सामने झुकिए। देखिए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब भी अपने दादाजी के सामने जाता हूँ, बुआ जी के सामने जाता हूँ, या किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने जाता हूँ, तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करता हूँ। सबसे पहला मेरा वो काम रहता है। वो करने से वो कहते हैं, वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना बढ़िया बच्चा है, हम लोगों का सम्मान करता है, हमारे लिए उसके मन में बहुत ही अच्छे भाव हैं। तो दोस्तों, ये केवल तब हो सकता है जब आप अपनी ओर से 100% देंगे, उनका सम्मान करेंगे। अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। जब आप स्कूल जाते हो और जब आप वहाँ पे रुकते हो तो आपको उनको प्रणाम करना है। देखिए, क्या होता है कि आजकल के टाइम पे जितने भी टीचर्स हैं वो गुरु नहीं हैं। मैं उस पर उनका विरोध करता हूँ, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ। हमारे लिए वो जितना भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जब भी आप स्कूल जाएं आप उनको प्रणाम करें। मैंने भी ये किया है और मैंने ये पाया है कि वो आप पर विशेष ध्यान रखते हैं। कभी आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको फट से टोकारेंगे कि रघुवीर, तुम गलत जगह हो बेटा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हमारे बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं कि नहीं रघुवीर, आपको ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। और अपनी ओर से भी कुछ देते हैं। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे,
तो हमारे को तो कपड़े भी दिया करते थे हमारे टीचर्स, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस वक्त जीन्स पहनना, ये सब कुछ करना। लेकिन बच्चों मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि हम लोगों को अपने मन के अंदर सम्मान व्यक्त करना है अपने टीचर्स के प्रति। आप अगर उनको प्रणाम कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अगर झुक जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप और ऊपर बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे और आगे जाएंगे। इसलिए हम लोगों को जो है प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इससे हमारी जो ऑरा है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमारे पीछे रहती है, हमारा वातावरण डिसाइड करती है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और ऐसी बनेगी कि हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, हम जो सोचते हैं वो हो जाएगा। ये केवल तब हो सकता है जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोगों को अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा। ऐसा कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये कोई सरल काम नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको त्राटक करना चाहिए। अब ये त्राटक क्या है? त्राटक एक विधि है ध्यान करने की, जिसमें आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे बस फोकस करते हैं। जैसे कि इसकी पूरी विधि मैं आपको बताता हूँ। आप दीवार पर एक पेन से छोटा सा बिंदु बना देना और बस उसे पूरी तरीके से एकाग्र होकर देखना, जैसे कि यूँ। बस आप उसे देखते रहेंगे और जब तक आंसू नहीं आ जाते हैं तब तक आप उसे देखते रहेंगे। इस प्रक्रिया को 5 बार करेंगे। सुबह उठकर पहला काम ही आपका ये होना चाहिए। अब जब धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा, फिर आप त्राटक से ध्यान पे चले जाएंगे। लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि त्राटक के फ़ायदे क्या हैं। आप खुद देखना, आपको पहले याद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही त्राटक करने लगेंगे आपका ध्यान बहुत मजबूत हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। ये इस कारण होगा क्योंकि आप एकाग्र हो जाओगे, आप चीज़ों को ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छे बन जाओगे। देखो बच्चों, ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन हमारा उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं है। हम लोग एकाग्र नहीं हैं। हमारे टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि हमारे 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग एकाग्र नहीं हैं, हम लोग जगे हुए नहीं हैं। इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोगों को त्राटक करना चाहिए। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कहता हूँ आप त्राटक करिए, ध्यान करिए, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। जिस तरह से आप सोचते हो, रहते हो, लोगों के सामने पेश आते हो, व्यवहार, वाणी, सब कुछ बदलेगा। लेकिन आपको त्राटक करना पड़ेगा। और त्राटक के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं कि आज किया और फिर आप कल कहें कि अरे कल ही तो किया था, आज रहने देते हैं। लेकिन ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें रोजाना करना है। हमें ये सोचना नहीं है कि कितना हुआ, कितना समय चला गया, क्या हो गया। नहीं, हम लोगों को केवल और केवल अपने काम पे फोकस रहना है। जो हमने त्राटक लिया है बस हम उस त्राटक को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम जो है उस त्राटक को थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा और करते जाएंगे, ठीक है। और उससे जब और आगे करते जाएंगे और ऊपर करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो अंदर की शक्ति है वो और बढ़ेगी और आगे जाएगी। अब ध्यान में क्या होता है? ध्यान में हम लोग फिर किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं रहते हैं, आंखों को खुली नहीं रखते हैं। ध्यान में हम लोग जो है वो आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करके और हम जैसे हम लोग बोलते हैं पालकटी मारना, पद्मासन सीधा वाला, उसके अंदर बैठ के और हम जो है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए और थोड़ा सा सर ऊपर उठा के अपनी दोनों भौहें हैं, अपनी जो दोनों भौहें हैं यहाँ पे हम लोगों को जो है वो फोकस करना है, ध्यान करना है। और पहले आपको कोशिश करनी है थोड़ा ध्यान करें। पहले का है ये प्रयोग, बाद में मैं आपको इसके लिए और अच्छा और बढ़िया तरीका बताऊंगा। लेकिन बच्चों हम लोगों को जो है वो इस पर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग और बढ़िया और अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान का ये केवल छोटा सा प्रयोग है, छोटा सा तरीका है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे जाएगी, हम लोग ध्यान को और अलग ही लेवल पर ले जाते जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों कि हम लोग ध्यान करें। एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर
आपके घर में ही, आप जहाँ पे रहते हैं वहीं पे अगर आपका पूजा अर्चना करने वाला है तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। और वहाँ पे आप अगरबत्ती कर सकते हैं, भगवान की तस्वीर हैं अगर उनके, या फिर कुछ और अगर आप के परिवार में मान्यता प्रचलित है, पूजा पद्धति है, तो आप उसे करिएगा, बहुत बेहतर होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में ही अगला काम है, जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर हम लोगों को पढ़ाई करनी है। सुबह सुबह की पढ़ाई, आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी पढ़ाई होगी जो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप देखिए, रात को अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पूरे दिन भर के थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी में होंगे। 10 बच्चों ने 10 गालियाँ सुनाई होगी, 10 लोगों ने 10 ताने आपको दिए होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होंगे। पूरे दिन भर के काम से भी आप थक गए होंगे। अब याद करने के लिए जाएंगे तो दिमाग तो कहेगा ही सही ना, भाई सो जा यार, क्यों इतना परेशानी में होता है। इसलिए हम लोग जब सुबह उठते हैं तभी हम लोगों को पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अगर हमारे घर में छोटा मोटा काम है, मम्मी पापा की मदद करनी है, तो वो आप कर लीजिए, उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। सुबह उठकर आप कम से कम 1 घंटा पढ़ाई रोज़ाना करें, डेली करें, वो नियम होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट में करें, आप मैथ्स पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, सामाजिक विज्ञान पढ़ें, हिंदी पढ़ें या अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। 1 घंटा तो उसको देना ही देना है। आप अपनी ओर से उसकी दिनचर्या बनाते हुए काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, अगर हम लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है तो बुरे जो लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। देखो कि आपके आसपास में, आपके दोस्तों में कौन बुरा से बुरा दोस्त है, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें बिल्कुल अलग कर दीजिए। अगर बुरे लोगों की आप संगत में हो तो वहाँ से आप जो है वो हट जाइए। आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो गलत है, ये सही तरह से बात नहीं करता है, ये मेरे भले के लिए नहीं सोचता है, ये फालतू में टाइम बर्बाद करता है, ये फालतू की बातें करता है, ये मेरे करियर को ख़त्म कर देगा, उसका साथ ही छोड़ दीजिए, उसके साथ ही मत रहिए। आप अपना अलग ही जो है वो पूरा वातावरण बनाइए और अलग ही रहिए। अच्छे लोगों की संगत करिए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोगों की संगत करिए। आपको लगता है कि आपको जो है वो अच्छी संगत नहीं मिल पा रही है तो बिल्कुल अकेले रहिए। मुझे कभी भी एक समय कुछ भी अच्छे लोग नहीं मिले, कोई भी बढ़िया लोग नहीं मिले, तो फिर मैंने क्या किया, सब लोगों को छोड़ दिया, जंगल में जाता था, बिल्कुल अकेला रहता था। और उसे मैं कहता हूँ सत्संग, वो भगवान की शरण में चले गए जब हम, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ज़्यादा सोचे नहीं, दिमाग पे प्रेशर ना डालें, बस आराम से रहें, बस मज़े में रहें, प्रसन्न रहें, हर वक्त खुश रहना है। ऐसे नहीं कि मनहूस की तरीके की शक्ल बनानी है, हमें अच्छा रहना है, हमें बढ़िया रहना है, ऐसा प्रसन्नचित्त रहना है कि दूसरे भी कहें देखो कितना खूबसूरत चेहरा है। देखो बच्चों, जब हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो हम कैसे स्माइल करते हैं, इस फ़ोटो कितनी बढ़िया आती है। अब सोचो वही स्माइल पूरे समय हमारे साथ में रहेगी तो हम कितने अच्छे बन जाएंगे, कितने बढ़िया बन पाएंगे। ये कब हो सकता है? ये केवल तब हो सकता है जब हम चेहरे पे एक मुस्कान रखेंगे, सबके प्रति विनम्र भाव रखेंगे। तो बच्चों, ये काम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। इसके अलावा जो महान महान लोग हैं उनकी जीवनी हमें पढ़नी है, उन्होंने किस तरह से जीवन व्यतीत किया, क्या क्या उनके समस्याएं आई, उन्होंने कैसे उसका निपटारा किया। महात्मा गांधी जी, बहुत सारे बड़े संत महात्मा हुए हैं। आप वेद पुराण उपनिषद को पढ़ सकते हैं, सुबह सुबह के समय में भी उस पढ़ाई के समय पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है वो गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ। वहाँ पर वो जो है वो अपने पिताजी के साथ में रहा करते थे। उनकी माताजी जो है वो हरि गुण गाया करती थी और उनके पिताजी जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ कि शिवरात्रि के समय उनके पिताजी ने बहुत बड़ा आयोजन रखा और कहा कि हम लोग जो है वो सत्संग कर रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती जी ने पूछा कि जो है ये जो जितना सारा हम लोग प्रसाद और ये सब कुछ लेके आ रहे हैं, ये प्रसाद जो है ये क्या भगवान शिव खाएंगे, क्या वो इसी के लिए रहेंगे? तो सब लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। उनके पिताजी ने भी कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल, अभी भगवान शिव आएंगे, हम उन्हीं के दर्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं और होगा। लेकिन
सब लोग सोते चले गए। जैसे ही रात बीतती गई, उस जागरण में लोग सोते चले गए, सब लोग सो गए, लेकिन दयानंद सरस्वती थे तब भी जाग रहे थे और तब भी वो देख रहे थे कि कौन आता है और कौन जो ये सारी मिठाइयाँ हैं इन सबको खाता है। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा आकर उसे खाने लगा। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा भगवान शिव तो आए ही नहीं और चूहा आके इन सबको खाने लगा है। उन्होंने मूर्ति से कहा कि भगवान आप इसे खाते क्यों नहीं हो। वो बहुत छोटे बच्चे थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उनके पिताजी जागे। उनके पिताजी ने देखा वो मूर्ति से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर जाके उनके पिताजी ने समझाया कि भगवान साक्षात रूप में थोड़ी यहाँ पे आएंगे, वो आ गए हैं अपने रूप में और वो जा चुके हैं। कुछ इस तरह से कहा, लेकिन दयानंद सरस्वती जी जो थे उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं। उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान के दर्शन करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी लग जाए। फिर वो जो है वो अपनी यात्रा पर निकल गए। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया कि मैं जीवन के अंदर अब भगवान को जानना चाहता हूँ। और उस वक्त बच्चों जो है वो मूर्ति पूजा और इससे भी कई बड़े बड़े पाखंड हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए थे। और फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें लोगों पे हावी होने लगी। भगवान का सही अर्थ हम लोग भूल गए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारा काम किया, जगह जगह गए, घूमे, लोगों से चर्चा की, बताया, जाना। फिर उन्होंने जो है वो भगवान के दर्शन किए, जिसे हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। उनको आभास हुआ। सब लोगों से उन्होंने चर्चा करके कहा कि ये चीज़ गलत है जो आप कर रहे हैं। आपको भगवान का जो सही रूप है, जो हमारे वैदिक किताबों में लिखा हुआ है, वही बताना चाहिए। जो आप बता रहे हैं वो गलत हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वो कभी रुके नहीं, वो कभी थके नहीं। उन्होंने जो चाहा था कि मुझे जो है वो एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो भगवान को जाने और वो भगवान को जानकर ही रहे। उन्होंने आज एक बहुत बड़े समाज की रचना की है जिसका नाम है आर्य समाज। कोई भी उसमें रह सकता है और वो वहाँ पे पूरा वैदिक जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जाता है। इसी के साथ में बच्चों जो है उन्होंने अपने आसपास में एक ऐसा वातावरण बनाया, ऐसी टीम बनाई जो आज भी काम कर रही है। बहुत ज़्यादा जो है उनके समर्पित लोग हैं। इसके अलावा बच्चों उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिन समय भी रहा। उनके खुद के रसोइये ने ही उनके जो खाना था उनके अंदर कांच डाल के उनको खिला दिया। उन्होंने समाज का भला सोचा था, अच्छा सोचा था, उसके बावजूद भी लोगों ने उनके साथ में इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन वो इससे नाराज़ नहीं हुए। उस रसोइये को ये नहीं कहा कि तुम्हें मृत्यु मिले, उनको मरवाया, ऐसा नहीं कहा। उस रसोइये को तब भी कहा कि इसे माफ़ कर दो, ये अच्छा है, बस ये भटक गया था, अब मेरा समय आ चुका है, मैं जाऊंगा। वो बहुत मतलब तड़प तड़प के मरे, बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बच्चों उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने खुद से संयम नहीं तोड़ा। चाहे दुनिया हमारे साथ में कैसा भी व्यवहार करे, हमें बुरा नहीं बनना है, हमें गलत नहीं बनना है, हमें गलत चीज़ों को धारण नहीं करना है। उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं बच्चों। और उन्होंने जो आर्य समाज का निर्माण किया है वो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चल के ये हमारे समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो बच्चों आप भी इनके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो, पूरे जीवन को समझ सकते हो, कैसे वो रहे और क्या क्या चीज़ उनके साथ में हुई, कैसे वो आगे बढ़े। और एक घर से बाहर निकलकर संन्यास धारण कर लेना बच्चों, आज ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल में जाके टीवी देख कर आना। बहुत आसान है टीवी देख के आना, या जैसे हम लोग हैं फिल्म देख के आना, लेकिन एक संन्यास धारण करना, जंगलों में घूमना, कोई शेर होगा, कहीं बड़े बड़े जानवर होंगे, उनके बीच में रहना करना, ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। इसलिए हम लोगों को उनके जीवन से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। एक अच्छा एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहिए अपने आसपास में। और आप जहाँ पे भी रहते हैं, मेरी एक एडवाइस जो है आप फॉलो करिए कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे अगरबत्ती करिए और नमस्कार करिए भगवान को। कम से कम 7 दिन आप ये काम कर लीजिए, अपने आप ही वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी वहाँ से भाग जाएगी। आपको जो आलस आता है वो आलस कभी नहीं आएगा। और जो सारी चीज़ें मैंने इस पूरी क्लास में आपको समझाई है वो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। नमो नमः।